आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ए इब्ने आदम, तू मेरी इबादत के लिए अपने आप को फारिग कर ले, मैं तेरे दिल को मालदारी से भर दूंगा और तेरी जो मोहताजी है उसे दूर कर दूंगा। और अगर तूने ऐसा न किया, व इल्ला तफअल, अगर तूने ऐसा न किया, मला तू यदई का शुगला वलम असुद्द फक्र का, इरशाद फरमाया तो फिर मैं दुनिया की मसरूफियात से तेरे हाथों को भर दूंगा और तेरी मोहताजी का जो दरवाजा है वो भी बंद नहीं करूंगा। खालिक कायनात ने हमें अब बस पैदा नहीं किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस बात का इजहार फरमाया कि हमारा जो मकसद हयात है वो क्या है। इरशाद फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, और मैंने जिन और आदमी इसलिए पैदा किए ताकि वो मेरी बंदगी करें। यानी हमें अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। बाकी दुनिया की तमाम चीजें इसलिए बनाई गई हैं कि बंदा इबादत के काम में इनसे मदद हासिल करे। इंसानी जिंदगी का असल मकसद सेहत बनाना, माल जमा करना, लहवो लाइब में पड़ना नहीं है। इसलिए हर बंदे से मुतालबा है कि वो अपनी जिंदगी का हर लम्हा इबादत इलाही में गुजारे। उसकी सारी फिक्र और उसकी तमाम कोशिशें इसी मकसद के लिए होनी चाहिए, जिसका फायदा ये होगा कि इस फिक्र और इस कोशिश की बरकत से इसके तमाम जो मामलात हैं वो दुरुस्त हो जाएंगे और इसके जितने भी उमूर हैं वो सारे के सारे काबिल इत्मीनान रहेंगे। इस्लाम में यह तसव्वुर नहीं है कि इबादत तो अल्लाह तबारक व तआला के लिए हो और बाकी तमाम मामलात के अंदर इंसान को आजाद छोड़ दिया जाए, बल्कि असल ये है कि इंसान की पूरी जिंदगी अल्लाह तबारक व तआला की इबादत के लिए है। वो सोता इसलिए है ताकि इबादत में इसे राहत महसूस हो, वो खाता इसलिए है ताकि इबादत के लिए इसके वजूद के अंदर कुव्वत पैदा हो जाए, ये कमाता इसलिए है ताकि अपनी और अल्लाह के बंदों की जो जरूरतें और हाजतें हैं ये उन्हें पूरा कर सके। लिहाजा ये नहीं होना चाहिए कि माल कमाने में बंदा इस कदर मसरूफ हो जाए कि अबूदियत का जो असल मजहर है ये उसे भूल बैठे, जैसे नमाज है, रोजा है और दीगर इबादात है, ये इनमें कोताही करने लगे। सोने के लिए ऐसे वक्त का इंतखाब करे कि इबादत का वक्त फोत हो जाए। खाने का इस कदर रसिया हो जाए कि फराइज को छोड़ बैठे। ऐसा अगर हुआ तो बंदे ने अपनी जिंदगी के असल मकसद को गोया कि फोत कर दिया और अल्लाह तबारक व तआला तक पहुंचने का जो दुरुस्त रास्ता था गोया ये उससे भटक चुका है। फिर नतीजा क्या होगा? ये कामयाब नहीं हो सकेगा, क्योंकि ये दुनिया दारुल अमल है और आखिरत इसकी जजा है। इसलिए आज हमारे पास वक्त है, हमने अमल करके अल्लाह तबारक व तआला को राजी करना है। हजरत मौला मुश्किल कुशा शेर खुदा रदियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि आज अमल है, फ़इन्नल यौम अमलुन वला हिसाब, आज हिसाब नहीं है, अमल का मौका है। और कल फरमाया हिसाब होगा लेकिन अमल नहीं होगा। उस वक्त इंसान चाहेगा काश जमीन पर भेजा जाऊं, नमाज पढ़ूंगा, रोजे रखूंगा, मखलूक खुदा की खिदमत करूंगा, तमाम इबादत को बजा लाऊंगा, जो जो अल्लाह तबारक व तआला ने मुझ पर फर्ज कर दिया इन तमाम मामलात में मैं पूरा उतरने की कोशिश करूंगा। लेकिन उस वक्त हिसाब होगा, अमल के लिए जमीन पर नहीं भेजा जाएगा। हमने हदीस कुदसी को शामिल किया, इसमें हमारी इस बात की तरफ तवज्जो दिलाई जा रही कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ए इब्ने आदम, जिस मकसद के लिए तुझे पैदा किया गया है वो मेरी इबादत है, उस इबादत के लिए अपनी जात को फारिग कर लो और वक़्त निकालो, तो यकीन रखो मैं तुम्हारे दिल को मालदारी से भर दूंगा, दुनिया के बारे में तुझे कनात की दौलत से नवाज दूंगा,
تیرے دل کو طمانینت ملے گی اور تیری حاجت کو پورا کر دیا جائے گا. اور اگر ایسا نہ ہوا بلکہ تو اپنی خواہشات کے پیچھے پڑا رہا، سونے کو نماز پر ترجیح دی، اپنی دنیاوی مشغولیات اور مصروفیات کو عبادت پر ترجیح دیتا رہا، تو یقین رکھ تیری جو محتاجی ہے وہ بھی رہے گی، اور مشغولیت سے تیرے ہاتھوں کو اس قدر بھر دیا جائے گا کہ تو کھائے گا تو ضرور مگر آسودہ نہ ہوگا، سوئے گا تو ضرور لیکن سکون نہ پائے گا، اور نہ ہی دنیا کے کام دھندوں سے تجھے فرصت ملے گی. تو مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات کے لیے اپنی ذات کو فارغ کر لینا چاہیے.